हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक धार्मिक आंदोलन एवं संत संप्रदाय जो रिट और पटवार दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्रिक के साथ लेकर आया हूं। मैं आपके लिए कम से कम और एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं, ऐसा मैटर लाया हूं। आज हम सगुण भक्ति संतों के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि शैव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और विष्णु संप्रदाय। उसके बाद हम सगुण भक्ति संतों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले है हमारे शैव संप्रदाय। दोस्तों शैव संप्रदाय हैं जो भगवान शिव को मानते हैं, उनको शैव कहते हैं। भगवान शिव की उपासना करने वाले शैव कहलाए। शैव मत है दोस्तों, उनमें 5 शाखाएं हैं, लेकिन राजस्थान में कापालिक और पाशुपात 2 संप्रदाय हैं, वो राजस्थान में काफी फैला फूला। तो राजस्थान में शैव संप्रदाय में कापालिक और पाशुपात संप्रदाय हैं, वो राजस्थान में सबसे ज्यादा फैले दोस्तों। और दक्षिण भारत में शैव मत मानने वाले हैं वो नैनार कराते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आया है दोस्तों। दक्षिण भारत में शैव मत मानने वाले नैनार कराते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय हैं, उनके प्रवर्तक है नाथ मुनि, जो शैव संप्रदाय की एक शाखा थी। मध्यकाल में अद्भुत शैव मत का एक नवीन रूप। तो ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि नाथ संप्रदाय है वो शैव संप्रदाय की एक शाखा थी। राजस्थान में नाथ पंथ है, उसकी 2 शाखाएं हैं। पहली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैराग पंथ। बैराग पंथ दोस्तों राताडूंगा पुष्कर में है। और दूसरी है मानाथी, जो इंपॉर्टेंट है, जिस महामंदिर जोधपुर में। तो नाथ संप्रदाय की राजस्थान में 2 शाखाएं हैं। पहली है बैराग पंथ जो राताडूंगा पुष्कर में है, और दूसरी है मानाथी जो महामंदिर जोधपुर में है। दोस्तों महामंदिर जोधपुर और एक शहरी का मंदिर है जोधपुर में ही, जो नाथ संप्रदाय से संबंधित है, और इसका निर्माण महाराजा मान सिंह ने करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय है, इनको हम भागवत मत और पंचराज भी कहते हैं। ये नाम याद रखना दोस्तों कि भागवत मत का संबंध कौन से संप्रदाय से है, तो वो है वैष्णव संप्रदाय से, और पंचराज का भी वैष्णव संप्रदाय से। इनके नाम है दोस्तों, भागवत मत कहो, पंचराज कहो या वैष्णव संप्रदाय कहो। तो वैष्णव संप्रदाय कौन से हैं? जो विष्णु या हरि को प्रधान देव मानकर उनकी उपासना करते हैं, उनको वैष्णव कहते हैं। विष्णु हरि को प्रधान देव मानकर उनकी आराधना करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। यह संप्रदाय कृष्ण के बाल रूप की भक्ति करता है दोस्तों। तो वैष्णव संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण और राम की ही पूजा की जाती है। तो दक्षिण भारत में भगवान विष्णु को मानने वाले आलवार या अलवार कहलाए दोस्तों। शिव को मानने वाले नैनार कहलाए, और विष्णु को मानने वाले आलवार या अलवार कहलाए। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों 2री शताब्दी के गोसुंडा अभिलेख है, शिलालेख है, उससे मिलता है। गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख गोसुंडी शिलालेख में मिलता है, ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। और राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की 2 प्रमुख गद्दियां हैं, 2 प्रमुख पीठ हैं, वो महत्वपूर्ण है, नाथ द्वारा और कोटा। नाथ द्वारा दोस्तों राजसमंद में है, और दूसरी है कोटा में। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, पहली बार देख रहे हो तो। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग है वो कौन कहलाए? तो नाथ द्वारा व कांकरोली में स्थित इस संप्रदाय के अनुयायी पुष्टि मार्गी माने जाते हैं। नाथ द्वारा के और कांकरोली के जो अनुयायी हैं इस संप्रदाय के, वो कहलाए दोस्तों पुष्टि मार्गी। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि पुष्टि मार्गी कौन से अनुयायी कहलाते हैं, कहाँ के कहलाते हैं? तो ऑप्शन हमें दे दिया जाता है दोस्तों, दूसरे जयपुर दे दिया, अलवर दे दिया, नाथ द्वारा दे दिया। तो इसे हमें पूछा जाता है, तो वह है नाथ द्वारा और कांकरोली है, उस संप्रदाय के अनुयायी पुष्टि मार्गी कहलाते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों सगुण भक्ति संत एवं संप्रदाय। सगुण भक्ति दोस्तों आपको पता है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो माला रखते हैं, जो भजन करते हैं, वो कहलाते हैं दोस्तों सगुण भक्ति। यानी इसमें गुण होता है, 6 गुण। और निर्गुण वो होते हैं दोस्तों जिसमें गुण नहीं होता, जिसमें भजन भाव नहीं होते, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती। तो जैसे
हमारे जसनाथ जी हैं, जाम्बू जी हैं, ये निर्गुण भक्ति संप्रदाय के संत हैं, और सगुण भक्ति संप्रदाय और इनके संत हैं, वो हमें आगे पढ़ना है दोस्तों। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सगुण भक्ति संत संप्रदाय। तो दोस्तों सगुण भक्ति सबसे पहले जो धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ वो हुआ दक्षिण भारत में, और उत्तर भारत में लाने वाले थे रामानंद जी महाराज। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं हम रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय है, इसको विशिष्टाद्वैत संप्रदाय भी कहते हैं, और इसका काल है वो है 11वीं सदी। तो दोस्तों ये ध्यान भी रखना, ये दर्शन है इसके, इस संप्रदाय के दर्शन है विशिष्टाद्वैत, इसका नाम दिया दूसरा विशिष्टाद्वैत। तो रामानुज अपने आप में विशिष्ट थे, ध्यान रखना है दोस्तों, रामानुज अपने आप में विशिष्ट थे। रामानुजाचार्य का नाम सुना है आपने, जो मैथ को बहुत अच्छी तरह से हल कर देते थे। तो रामानुज संप्रदाय है, उसको विशिष्टाद्वैत संप्रदाय कहा जाता है। रामानुज अपने आप में विशिष्ट थे दोस्तों। इसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, क्योंकि रामानुज संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था दोस्तों, और इनके गुरु का नाम है यमुनाचार्य। इस संप्रदाय में राम की पूजा अर्चना की जाती है। इतना ध्यान रखना है कि रामानुज संप्रदाय है, राम नाम से पता चल रहा है कि रामानुज संप्रदाय में राम की पूजा अर्चना की जाती है। इसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, और इनके गुरु का नाम है यमुनाचार्य। रामानुज संप्रदाय है, इसको विशिष्टाद्वैत संप्रदाय भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों रामानंदी संप्रदाय। तो रामानंद संप्रदाय हैं, उनके प्रवर्तक हैं रामानंद जी, और इनके गुरु का नाम है रामानुज। दोस्तों रामानंद है, इनके गुरु का नाम है रामानुज, और रामानुज के गुरु का नाम है यमुनाचार्य। तो उत्तर भारत में जो धार्मिक आंदोलन है वो लाए थे दोस्तों रामानंद जी, जो रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उत्तरी भारत में वैष्णव धर्म आंदोलन फैलाया, इसी कारण उत्तरी भारत में रामानंदी संप्रदाय कहलाया दोस्तों। एवं भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद जी को ही है। तो पहले ये दक्षिण भारत में फैला फूला दोस्तों, यमुना जी थे, यमुनाचार्य जी, और रामानुज थे। इनके काल में दक्षिण भारत तक ये सीमित रहा, लेकिन रामानंद थे, ये इलाहाबाद यूपी से थे, और इस धार्मिक आंदोलन को ये उत्तर भारत में लाए। तो इसलिए भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद जी को है। भक्ति का भाव दोस्तों, इनका भक्ति का भाव था वो है दास्य भाव या ज्ञान मार्गी भाव। ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि रामानंद है, इनके भक्ति का भाव था दास्य भाव या ज्ञान मार्गी भाव, क्योंकि ये राम के परम भगत थे, इसलिए अपने आप को दास समझते थे, और इसीलिए इनका भाव है वो है दास्य भाव या ज्ञान मार्गी भाव, क्योंकि ये घूम घूम कर ज्ञान भी दिया करते थे। तो भक्ति भाव, दास्य भाव या ज्ञान मार्गी भाव किनका? रामानंद का। ये उपदेश हिंदी में देते थे दोस्तों, इनका उपदेश हिंदी में। इन्होंने उत्तर भारत में ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर दोस्तों समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो उत्तर भारत में समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया? वो किया रामानंद जी ने। दोस्तों इनके 12 शिष्य थे, लेकिन 6 शिष्य हैं वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। 6 शिष्य कौन कौन से हैं दोस्तों, वो देखना है हमें। तो इसकी ट्रिक है, कब तक दन्नो पीसा सहन करे रैदास, कब तक दन्नो पीसा सहन करे रैदास। तो कब से हो जाएगा दोस्तों हमारा कबीर, तक छोड़ दो दन्नो, दन्नो यानी दन्ना जी, दन्ना एक आदमी का नाम है, कि कब तक दन्नो पीसा सहन करे रैदास। कब से कबीर दोस्तों, दन्नो से दन्ना जी, पी से पीपा जी, सो से सोना नाई, इसको सहना नाई भी बोलते हैं दोस्तों, और सहन से सहना जी। आगे है रैदास, रैदास से रैदास। दोस्तों आपको यह मैं बता दूं कि जो भी शिष्य हैं, 6 शिष्य दिए हैं, ये सब निर्गुण भक्ति संत थे दोस्तों, और हमारे जो रामानंद जी हैं वो थे सगुण भक्ति। तो इनके शिष्य हैं वो निर्गुण भक्ति, और रामानंद जी खुद थे वो सगुण भक्ति थे। तो इनके प्रमुख 6 शिष्य दोस्तों नाम याद रखना है, कौन कौन से हैं? कबीर, धन्ना, पीपा, सोनानाई, सेनाजी और रैदास। इनकी ट्रिक है, कब तक दन्नो पीसा सहन करे रैदास। आगे चलते हैं दोस्तों, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय है, इसका प्रारंभ संत श्री कृष्णदास जी प्याहारी ने किया। तो राजस्थान में किसने किया? राजस्थान में रामानंद संप्रदाय का प्रारंभ, प्रारंभ मतलब वैसे रामानंद जी महाराज आ गए थे, लेकिन राजस्थान में फैलाने का काम किया वो कृष्णदास जी प्याहारी ने किया। और ये दोस्तों
खाना नहीं खाते थे, सिर्फ दूध से काम चलाते थे, दूध पीते थे, इसलिए इनको पेहारी कहा जाता है। और इनकी प्रधान पीठ है वो है गलताजी जयपुर। तो राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय है, उनको किसने फैलाया? वो है कृष्णदास जी पेहारी। इनकी प्रधान पीठ है गलताजी जयपुर और इनके गुरु का नाम था दोस्तों अंतानंद जी। कृष्णदास जी पेहारी के गुरु का नाम अंता जी। आगे चलते हैं दोस्तों, रसिक संप्रदाय। तीसरी हमारी रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक है दोस्तों अगरदास जी और इनके गुरु का नाम है कृष्णदास जी पेहारी, जिन्होंने उत्तरी भारत में रामानंदी संप्रदाय को फैलाया दोस्तों। तो अगरदास जी और इनके गुरु का नाम है कृष्णदास जी पेहारी। तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं अगरदास जी और इनके प्रधान पीठ है दोस्तों रवासा ग्राम है सीकर में। तो ध्यान रखना है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं अगरदास जी, इनके गुरु का नाम कृष्णदास जी पेहारी, इनके प्रधान पीठ रवासा ग्राम सीकर। अगरदास जी ने राम भक्ति माधुर्य भाव से की, अतः इनके मत को रसिक संप्रदाय नाम दिया गया दोस्तों। अगरदास जी ने राम की भक्ति है माधुर्य भाव से की थी, रामानुज ने भी की थी और इनके ये शिष्य हैं दोस्तों, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे हैं कि दक्षिण भारत में यमुनाचार्य जी थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को फैलाया। इनके गुरु इनके शिष्य थे वो थे रामानुज, जिन्होंने दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन को फैलाया। उसके बाद इनके शिष्य आए दोस्तों रामानंद और रामानंद ने उत्तर भारत में धार्मिक आंदोलन को फैलाया दोस्तों। इनके शिष्य थे अनंतानंद और अंतानंद के जो शिष्य थे वो कृष्णदास जी पेहारी थे दोस्तों और कृष्णदास जी पेहारी के शिष्य थे अगरदास जी, अगरदास जी के शिष्य थे किलहण जी। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि रामानंद जी के शिष्य कौन कौन हैं, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, फिर है निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय के उपनाम दोस्तों ध्यान रखना, निम्बारक संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। इनके दर्शन है द्वैताद्वैत या भेदाभेद संप्रदाय, ये भी इसके उपनाम है दोस्तों। और अन्य नाम है सनकादि संप्रदाय, द्वैत मत और परशुरामपुरी। निम्बारक संप्रदाय, हंस संप्रदाय, द्वैताद्वैत या भेदाभेद संप्रदाय। और इनका काल है दोस्तों 12वीं सदी। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, निम्बारक हंस के 12 वेद, निम्बारक हंस के 12 वेद, राधा कृष्ण को सलाम परसू। ये ट्रिक है दोस्तों, निम्बारक हंस के 12 वेद, राधा कृष्ण को सलाम परसू। तो निम्बारक से दोस्तों हो जाएगा हमारा निम्बारक संप्रदाय, हंस से इनका उपनाम है हंस संप्रदाय के 12 से हो जाएगा दोस्तों 12वीं सदी में ये फैला फूला। इसके बाद है दोस्तों वेद, वेदांत से, वेद से हमारा हो जाएगा दोस्तों आचार्य निम्बारक ने वेदांत परिजात भाष्य लिखा। आचार्य निम्बारक ने किसकी रचना की? वेदांत परिजात भाष्य की रचना की और इसके प्रवर्तक है दोस्तों आचार्य निम्बारक, जो हमें दे रखा है निम्बारक संप्रदाय। तो यहां तक हो गया दोस्तों निम्बारक हंस के 12 वेद। अब आता है दोस्तों राधा कृष्ण। तो इस संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है दोस्तों, राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। और इसकी प्रधान पीठ है दोस्तों राजस्थान में सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर। जो दे रखा है कि राधा कृष्ण को सलाम, सलाम से दोस्तों सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर। और इसके प्रवर्तक हैं दोस्तों परशुराम जी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं दोबारा कि परशुराम, राजस्थान में इसके प्रवर्तक है परशुराम, इसी कारण इसको परशुरामपुरी भी कहा जाता है दोस्तों। किसको? निम्बारक संप्रदाय को। तो निम्बारक संप्रदाय, इसके उपनाम है दोस्तों हंस संप्रदाय। हंस संप्रदाय के अलावा द्वैताद्वैत, भेदाभेद, सनकादि, द्वैत मत, परशुरामपुरी। परशुरामपुरी परशुराम के नाम पर पढ़ा है दोस्तों। तो इसकी ट्रिक है निम्बारक हंस के 12 वेद, राधा कृष्ण को सलाम परसू। निम्बारक से हमारा निम्बारक संप्रदाय हो जाएगा, निम्बारक से हमारा प्रवर्तक आता है निम्बारक जी हो जाएंगे। इसका उपनाम है दोस्तों हंस संप्रदाय, जिसको निम्बारक संप्रदाय है, इसको हंस संप्रदाय भी कहते हैं। 12 से दोस्तों 12वीं सदी में फैला फूला। वेद से दोस्तों निम्बारक हंस ने, निम्बारक आचार्य है, उन्होंने वेदांत परिजात भाष्य की रचना की। और राधा कृष्ण से दोस्तों हमारा राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा होती है। सलाम से दोस्तों राजस्थान में प्रधान पीठ है सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर। और इसके प्रवर्तक हैं परशुराम जी। आगे चलते हैं दोस्तों, अब आता है हमारा वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय को शूद्रादैत भी कहते हैं, ये इसका दर्शन है दोस्तों। तो वल्लभ संप्रदाय, शूद्रादैत भी नाम याद रखना है आपको, ये 16वीं सदी में फैला दोस्तों। तो इसकी ट्रिक है वल्लभ में 16 अणु,
वल्लभ में 16 अणु, नाथी गोकाको सूरत कम। ये हमारी ट्रिक है दोस्तों। वल्लभ में 16 अणु, वल्लभ जो बल्लभ मान लेना आप, बल्लभ है उसमें 16 अणु ऑक्सीजन के या नाइट्रोजन के, और नाथी गोकाको सूरत कम। तो वल्लभ से हमारा दोस्तों हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय, जिसको शुद्धाद्वैत भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य ने दोस्तों अणुभाष्य की रचना की। तो अणुभाष्य की रचना किसने की, ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य की रचना की थी। और वल्लभ संप्रदाय के जो दोस्तों मंदिर हैं उनको हवेली कहते हैं। जैसे गोगा जी मंदिर है उनको थान कहते हैं, तो इसी प्रकार वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर हैं उनको हवेली कहा जाता है, और दर्शन है उनको झांकी कहा जाता है दोस्तों। ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, वल्लभ संप्रदाय में जो मंदिर है उनको हवेली, दर्शन को झांकी, और ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। इस संप्रदाय के अनुसार भक्ति साध्य है, साधन नहीं। भक्ति सिर्फ एक साध्य है, साधन नहीं है दोस्तों। तो इस संप्रदाय का मूल मंत्र है श्री कृष्णम शरणम गमे। ये इसका वल्लभ संप्रदाय का मूल मंत्र है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। वृंदावन में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य के पुत्र वल्लभ संप्रदाय हैं, इनके प्रवर्तक वल्लभाचार्य है, इनका पुत्र है विठलनाथ। विठलनाथ ने अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया दोस्तों, जिसमें राधा कृष्ण की भक्ति में कई रचनाएं की। तो अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया और राधा कृष्ण की भक्ति में कई रचनाएं की। तो दोस्तों पुष्टि मार्गी ये वल्लभ संप्रदाय है, इनकी पीठ कहाँ है ये देखना है हमें। तो नाथी गोकाको सूरत कम यहाँ दे रखा है दोस्तों। वल्लभ में 16 अणु, तो वल्लभ से हमारा वल्लभ संप्रदाय हो जाएगा। इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य हो जाएंगे। 16 से हमारे 16वीं सदी में फैला फूला अणु से वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य की रचना की। अब आता है दोस्तों नाथी गोकाको सूरत कम। तो नाथी गोकाको सूरत से कम से दोस्तों इनके प्रधान पीठ है वो है नाथ द्वारा राजसमंद में। तो नाथी से हो जाएगा नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहाँ है, राजसमंद में। और इस पीठ की जो प्रमुख थे दोस्तों वो थे विठलनाथ जी, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। फिर है दोस्तों नाथी गो से हमारा दोस्तों गोकुल हो जाएगा। गोकुल उत्तर प्रदेश में है, और इनके जो प्रधान थे, प्रमुख थे, वो दोस्तों थे गोकुलनाथ जी। का से दोस्तों हमारा कामन हो जाएगा। कामन भरतपुर में है दोस्तों, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं गोकुल चंद्र जी, इनके प्रमुख हैं वो हैं गोकुल चंद्र जी। को से दोस्तों कोटा हो जाएगा, और कोटा के हैं मथुरेश जी। नाथी गोकाको सूरत कम, सूरत से दोस्तों सूरत गुजरात, और इसके जो प्रधान हैं वो हैं बालकृष्ण जी। और इसके अलावा दोस्तों कामन भरतपुर में 2 हैं, तो ये एक है मदन मोहन जी। 2 प्रमुख हैं कामन भरतपुर में, 2 पीठे हैं। एक कामन भरतपुर है, एक पीठ के प्रधान है मदन मोहन जी, और एक पीठ के प्रधान है गोकुल चंद जी दोस्तों। तो नाथी गोकाको सूरत कम, नाथी से हमारा नाथ द्वारा राजसमंद हो जाएगा दोस्तों, जो प्रधान पीठ है, और इनके प्रधान है विठलनाथ जी। गो से गोकुल उत्तर प्रदेश में, इसके प्रवर्तक है गोकुलनाथ जी। का से दोस्तों कांकरोली राजसमंद द्वारकाधीश जी, और कोटा से दोस्तों मथुरेश जी, और काको सूरत से सूरत गुजरात दोस्तों बालकृष्ण जी, और काम से हो जाएगा कामन भरतपुर गोकुलचंद जी, और कामन भरतपुर मदन मोहन जी। तो ये हैं हमारी वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठें, और प्रमुख प्रधान पीठ है वो है नाथ द्वारा राजसमंद, इसके प्रधान है विठलनाथ जी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब आता है हमारा ब्रह्म संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय, जिसको द्वैतवाद भी कहा जाता है दोस्तों, और इसका काल है वो 12वीं सदी है दोस्तों। ब्रह्म संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय है वो 12वीं सदी में आया दोस्तों। तो इसकी ट्रिक है, ब्रह्मा जी के गौड़ देवता ने, ब्रह्मा जी का कोई देवता था गौड़ देवता, उसने माधव से पूर्ण बंगाल में चैतन्य की व गोविंद मान से राधा की जय बुलवाई। ब्रह्मा जी के गौड़ देवता ने माधव से पूर्ण बंगाल में चैतन्य की व गोविंद मान से राधा की जय बुलवाई। ये ट्रिक दोस्तों आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी। एक बार याद हो गई तो दोस्तों बार बार पढ़ने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा दोस्तों, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ब्रह्म संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय है दोस्तों, इसके प्रवर्तक है स्वामी माधवाचार्य, ये ध्यान रखना। ब्रह्म संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं माधवाचार्य। तो ब्रह्मा जी से दोस्तों हो जाएगा हमारा ब्रह्म संप्रदाय, और गौड़ से हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय, दोनों एक ही बात है। देवता
ने माधव से हमारा हो जाएगा दोस्तों स्वामी माधवाचार्य, जो इनके प्रवर्तक हैं। और माधवाचार्य ने दोस्तों पूर्ण प्रज्ञा भाष्य की रचना की। कौन सी रचना की? पूर्ण प्रज्ञा भाष्य की रचना की। तो ये दोस्तों ये रहा पूर्ण से हमारा हो जाएगा पूर्ण प्रज्ञा भाष्य की रचना की। और इस संप्रदाय को नया रूप देकर दोस्तों जन जन तक फैलाने का कार्य बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने किया। तो बंगाल में चैतन्य की, तो ये दोस्तों इस संप्रदाय को नया रूप देकर जन जन तक फैलाने का काम किसने किया? बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने किया। ये हमारी ट्रिक में है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने वृंदावन में इस संप्रदाय का गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया दोस्तों। तो गोविंद मान से दोस्तों गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनाया? मान सिंह ने। कहां बनाया? आमेर में। तो गोविंद मान से दोस्तों गोविंद देव जी का मंदिर है, बनाया था मान सिंह ने वृंदावन में ये मंदिर बनवाया था दोस्तों। और राधा मान सिंह आमेर के हैं। उसके अलावा दोस्तों राधा की जय से जयपुर के राजा स्वाई जय सिंह, आमेर के राजा और जयपुर के राजा एक ही बात है दोस्तों, चंद्र महल के पीछे राधा गोविंद जी का मंदिर बनवाया। तो राधा से हो जाएगा दोस्तों राधा गोविंद जी का मंदिर। और बनवाया किसने? तो यह बनाया था जयपुर के राजा स्वाई जय सिंह ने। तो राधा की जय। करौली में मदन मोहन जी का मंदिर भी है दोस्तों, जो गौड़ीय संप्रदाय का ही है और जिसका निर्माण करवाया था गोपाल जी ने। तो 3 मंदिर हैं। पहला है गोविंद देव जी का मंदिर, दूसरा है राधा गोविंद का मंदिर और तीसरा है मदन मोहन जी का मंदिर। तो गोविंद देव जी का मंदिर है दोस्तों वो है वृंदावन में, राधा गोविंद जी का मंदिर है वो जयपुर में चंद्रमहल के पीछे, और मदन मोहन जी का मंदिर है दोस्तों वो है करौली में। गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण करवाया था राधा मान सिंह ने, राधा गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण करवाया था स्वाई जय सिंह ने, और मदन मोहन जी का मंदिर है इसका निर्माण करवाया था गोपाल जी ने दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा राधा वल्लभ संप्रदाय। ये ध्यान रखना दोस्तों, राधा वल्लभ संप्रदाय सिर्फ एक लाइन है, इसके प्रवर्तक हैं गोस्वामी हित हरिवंश। इसके प्रवर्तक हैं गोस्वामी हित हरिवंश। तो कौन सा संप्रदाय दोस्तों? राधा वल्लभ संप्रदाय। प्रवर्तक ध्यान रखना है गोस्वामी हित हरिवंश। अब दोस्तों हमने जो ऊपर भाष्य पढ़े थे वो भाष्य और लेखक दोस्तों इनकी रचना किसने की वो देखना है दोस्तों। तो हमारे भाष्य हैं वेदांत परिजात भाष्य। तो इसके प्रवर्तक है दोस्तों आचार्य निम्बारक हंस के 12 वेद। याद आई होगी दोस्तों ट्रिक आपको, निम्बारक हंस के 12 वेद राधा कृष्ण को सलाम परसू। तो वेदांत परिजात भाष्य लिखा था दोस्तों आचार्य निम्बारक ने। अणुभाष्य वल्लभ में 16 अणु। तो अणु से दोस्तों हमारा अणुभाष्य हो जाएगा और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं वल्लभाचार्य। उसके दोस्तों अष्टसाप कवि मंडली है, ये विठलनाथ जी ने संगठन बनाया था। इसके बाद है दोस्तों पूर्ण प्रज्ञा भाष्य स्वामी माधवाचार्य, जो हमें अभी पढ़ा था दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों वेदांत परिजात भाष्य की रचना आचार्य निम्बारक जी ने की थी, अणुभाष्य की रचना वल्लभाचार्य ने की थी, अष्टसाप कवि मंडली है इसकी ये संगठन था और इसकी रचना भी थी विठलनाथ ने की थी, पूर्ण प्रज्ञा भाष्य इसकी रचना स्वामी माधवाचार्य ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों इस संप्रदाय, इसके प्रवर्तक और ये दर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना है। ये दे दिए जाते हैं मिलान करने के लिए, तो हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है दोस्तों। तो छोटी ट्रिक भी है दोस्तों, राम के विशिष्ट को, राम का कोई विशिष्ट है राम के विशिष्ट को नीम देता वल्लभ शुद्ध हो गया गोरदत्त में। राम के विशिष्ट को नीम देता वल्लभ या बल्लभ कर लेना दोस्तों, बल्लभ शुद्ध हो गया गोरद्वैत में। राम का विशिष्ट है उसको नेम देता बल्लभ भी शुद्ध हो गया, इतना नेम लिया उसने, कहां दिया? गोरद्वैत में। तो दोस्तों राम से हो जाएगा हमारा रामानुज, और रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। और इस संप्रदाय का जो दर्शन है दोस्तों वो है विशिष्ट अद्वैत, क्योंकि रामानुज तो वैसे ही याद रह जाएगा, रामानुज अपने आप में क्या थे? विशिष्ट थे। तो रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद थे। उसके अलावा दोस्तों निम्बारक नीम देता दोस्तों हो जाएगा नीम से निम्बारक,
और इसके प्रवर्तक हैं आचार्य निम्बारक जी, ये हमें ध्यान है। और इसके दर्शन हैं दोस्तों वो है द्वैता द्वैत, देनता देनता यानी द्वैता द्वैत, जिसको भेदा भेद भी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ सूद हो गया, नियम देनता देनता वल्लभ सूद हो गया, तो वल्लभ संप्रदाय है दोस्तों, इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य और इसके दर्शन का नाम है शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत। इसके अलावा दोस्तों लास्ट है गौड़ीय या ब्रह्म संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं स्वामी माधवाचार्य और इसका जो दर्शन है दोस्तों वो है द्वैतवाद। तो एक जैसे नाम है दोस्तों, इनको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। रामानुजाचार्य थे वो अपने आप में एक विशिष्ट थे, तो रामानुजाचार्य का दर्शन है वो है विशिष्टाद्वैतवाद। निम्बारक थे नियम देनता देनता, तो निम्बारक से दोस्तों हो जाएगा द्वैताद्वैत या भेदाभेद। वल्लभ है वो सूद हो गया, कैसे हुआ वल्लभ सूद, तो नियम देनता देनता। वल्लभाचार्य है उसका दर्शन का नाम है दोस्तों शुद्धाद्वैत, और स्वामी माधवाचार्य है दोस्तों उनका दर्शन है द्वैतवाद। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी सगुण भक्ति पर। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो दोस्तों हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो शैव संप्रदाय है वो भगवान शिव की उपासना करने वाले शैव कहलाए। राजस्थान में 2 ही शाखाएं प्रचलित हैं, कापालिक और पाशुपात, और दक्षिण भारत में शैव मत मानने वाले हैं दोस्तों वो कहलाते हैं नैनार। बस इतना ध्यान रखना है, दक्षिण भारत में शैव मत मानने वाले नैनार, और राजस्थान में शैव मत की 2 शाखाएं प्रचलित हैं, वो हैं कापालिक और पाशुपात। दोस्तों नाथ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है नाथ मुनि, इसकी 2 शाखाएं हैं, एक बैराग पंथ और दूसरी है मानाथी पंथ। ये दोस्तों याद रखना, बैराग पंथ है वो है राताडूंगा पुष्कर, और दूसरी है मानाथी जो महामंदिर जोधपुर में है दोस्तों। ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तीसरा है दोस्तों वैष्णव संप्रदाय, जो भगवान विष्णु को मानते हैं, हरि को मानते हैं, ये कहलाते हैं वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव कहलाते हैं दोस्तों जिनको भागवत मत या पंचराज भी कहा जाता है। तो भागवत का संबंध किससे है, भागवत मत का वैष्णव संप्रदाय से। और इनके जो दक्षिण भारत में मानने वाले हैं दोस्तों वो कहलाते हैं आलवार या अलवार कहते हैं उनको। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की 2 प्रमुख गद्दियां हैं दोस्तों, एक नाथद्वारा में एक कोटा में है दोस्तों। और पुष्टि मार्ग क्या कहलाते हैं, जो नाथद्वारा और कांकरोली है, इस संप्रदाय के अनुयायी पुष्टि मार्गी माने जाते हैं। सगुण भक्ति संत संप्रदाय हमारे दोस्तों, एक तो रामानुज संप्रदाय है जिसको विशिष्ट अद्वैत कहते हैं, क्योंकि रामानुजाचार्य हैं वो अपने आप में विशिष्ट हैं, और ये आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। इनके गुरु का नाम यमुनाचार्य था, ये राम की पूजा अर्चना करते थे दोस्तों। रामानंद संप्रदाय है उत्तरी भारत में धार्मिक आंदोलन को फैलाने वाले रामानंद जी थे, और ये हिंदी में अपने उपदेश देते थे दोस्तों। इनका जो भक्ति का भाव है वो है दास्य भाव या ज्ञान मार्गी भाव। इसने राजस्थान में ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया दोस्तों। और रामानंद जी हैं, इनके 12 शिष्य थे, जिनमें 6 शिष्य हैं वो प्रसिद्ध हुए हैं। वो कौन कौन से हैं, इनकी ट्रिक है दोस्तों, कब तक धनो पीसा सहन करे रैदास, कब से हमारा कबीर, धनो से धन्ना जी, पी से पीपा जी, सो से सोना नाई, सहन से सहना जी, रैदास से रैदास दोस्तों। तो राजस्थान में जो रामानंद संप्रदाय है इनको फैलाने वाले कृष्णदास जी प्यारी थे, ये मात्र दूध का सेवन करते थे। इनकी प्रधान पीठ है गलता जी जयपुर, और इनके गुरु का नाम है अंतानंद जी दोस्तों। रसिक संप्रदाय हैं, इनके प्रवर्तक है अग्रदास जी, और इनके प्रधान पीठ है रवासा ग्राम सीकर दोस्तों। अब है निम्बारक संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी बोलते हैं दोस्तों, और दूसरा नाम याद रखना है द्वैताद्वैत। निम्बारक हंस द्वैताद्वैत। तो दोस्तों निम्बारक हंस के 12 वेद, राधा कृष्ण को सलाम पर सु, निम्बारक संप्रदाय के प्रवर्तक है निम्बारकाचार्य, जिसको हंस संप्रदाय भी कहते हैं, द्वैताद्वैत भी कहते हैं। इनका 12वीं सदी में फैला फूला। इन्होंने किसने, निम्बारक जी ने वेदांत परिजात भाष्य की रचना की। राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है दोस्तों। राजस्थान में इसके प्रधान पीठ है वो है इस्लामाबाद, किशनगढ़, अजमेर, और इनके प्रवर्तक है वो है परशुराम जी। इसके अलावा दोस्तों वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय में उसको शुद्धाद्वैत भी कहते हैं। वल्लभ में 16 अणु, नाथी गुका को सूर्त कम। तो वल्लभ संप्रदाय दोस्तों वो 16वीं सदी में फैला। इसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य, इसने अणुभाष्य की रचना की। और दोस्तों नाथी गुका को सूर्त कम, नाथ से हमारी इनकी पीठ है, नाथ द्वारा राजसमंद प्रधान पीठ है, और गोकुल यूपी में है दोस्तों। का से दोस्तों कांकरोली राजसमंद में है, को से कोटा है दोस्तों, सूरत से सूरत में, और कम से कामन भरतपुर है। 2 पीठ है कामन भरतपुर में। ये इनके
प्रवर्तक है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय जो 12वीं सदी में फैला, उसके प्रवर्तक है स्वामी माधवाचार्य। इसकी ट्रिक है दोस्तों, ब्रह्मा जी के गौड़ देवता ने, ब्रह्मा जी का कोई देवता था गौड़, तो ब्रह्मा जी के गौड़ देवता ने माधव से पूर्ण बंगाल में चैतन्य की, वह गोविंद मान से राधा की जय बुलवाई। तो दोस्तों माधवाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना की है, याद रखना। पूर्ण प्रज्ञ, पूर्ण माधव है वही है अपने आप में पूर्ण है, माधव यानी कृष्ण जी, माधवाचार्य माधव यानी कृष्ण जी वही अपने आप में पूर्ण है। तो पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना किसने की? माधवाचार्य ने दोस्तों। और इसको जन जन तक फैलाने का काम किया था बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने। इसके 3 मंदिर है दोस्तों। एक गोविंद देव जी का मंदिर है जो वृंदावन में है, इसका निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। दूसरा है राधा गोविंद जी का मंदिर, जिसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। और तीसरा मंदिर है दोस्तों, वो है मदन मोहन जी का मंदिर, करौली में है, और इसका निर्माण गोपाल जी ने करवाया था। राधा वल्लभ संप्रदाय भी है दोस्तों, इसका नाम सुना हो आपने। तो इसके प्रवर्तक हैं गोस्वामी हित हरिवंश जी। और ये हमारी भाष्य वेदांत परिजात भाष्य की रचना किसने की थी? आचार्य निम्बारक ने। अणु भाष्य की रचना अणु वल्लभ में होते हैं दोस्तों, तो वल्लभाचार्य की अष्टाप कवि मंडली विठलनाथ से संबंधित है दोस्तों। और पूर्ण प्रज्ञा भाष्य की रचना यानी माधवाचार्य अपने आप में पूर्ण है, माधव पूर्ण है, तो ये हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों संप्रदाय प्रवर्तक और इसके दर्शन हैं। रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, जिसका दर्शन है वो है दोस्तों विशिष्टाद्वैत। निम्बारक प्रवर्तक आचार्य निम्बारक जी, इसके जो दर्शन का नाम है वह द्वैताद्वैत या वेदाभेद। तीसरा है दोस्तों वल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य जी, और इसका दर्शन का नाम है शुद्धाद्वैत। चौथा है दोस्तों गौड़ीय या ब्रह्म संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है स्वामी माधवाचार्य, और इसका दर्शन है दोस्तों द्वैतवाद। इसकी छोटी ट्रिक है, अगर आपको याद हो तो, राम के विशिष्ट को नीम देता देता वल्लभ शुद्ध हो गया गौड़ द्वैत में। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों आपका। हमारी वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और चैनल में पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।